दिल्ली की सभी 7 सीटों के रुझान सामने आए। बीजेपी 6 सीटों पर और आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला 1 सीट से आगे। जी हां, आम आदमी पार्टी की राखी बिड़ला 1 सीट पर आगे। और अभी उधर खबर आ रही है दक्षिण दिल्ली में भी शेरावत बहुत तेज कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो दिल्ली में लेकिन संगीता मुकाबला सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है। तीसरे नंबर पर ही है कांग्रेस हर जगह। जी हाँ, जो विधानसभा का नतीजा रहा वो रुझानों में मैं रोक रहा हूँ आपको। हमने ब्रेक पे जाने से पहले बोला था बीजेपी देखते हैं कहां पहुंची। बीजेपी 212 तक पहुंच गई है। 272 तक वो अकेले जाएगी। बेहतरीन प्रदर्शन की ओर बीजेपी बढ़ रही है। बेहतरीन प्रदर्शन का आंकड़ा पार कर चुकी है और इसको देख के अब लग रहा है कि जिस मोदी लहर की बात बीजेपी कर रहे थे, उसके समर्थक कह रहे थे, मोदी लहर वाकई में थी। और ये जो एग्जिट पोल ने भी दिखाया, शायद वो लहर साफ तौर पर अब नजर आ रही है। 141 रुझान अभी आना बाकी है। 141 रुझान आना बाकी हैं और बीजेपी को, अकेले बीजेपी को 60 चाहिए 272 में पहुंचने के लिए। खुद बीजेपी अपने दम पर 272 पर पहुंच सकती है, सिर्फ 60 चाहिए। मोदी 235 यानी एनडीए तो 235 तक पहुंच गया है। बीजेपी अकेले अपने दम पर 212 तक पहुंच गई है और अभी 141 रुझान आना बाकी हैं। मोदी की जीत से सेंसेक्स 1000 अंकों की बढ़त पर है। आतिशबाजी, पटाखे, लड्डू जो बनवाए गए सब सही थे, सब अंदाजा सही था। ये देखिए, ये एक सीट आ गई है जो इस समय जहां से कांग्रेस आ गया है। बाकी बहुत हल्के मार्जिन से आ गया। बाकी सारी जगह जो है बहुत ज्यादा वोटों से जीत रहे हैं। पर अगर आप देखें पंजाब में बात करें, सबकी निगाहें अमृतसर सीट पर हैं क्योंकि अरुण जेटली वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 4000 वोटों से वो फिलहाल पीछे चल रहे हैं। बीच में वो आगे हो गए थे और हरसिमरत जो आगे चल रही थी वो फिलहाल पीछे हो गई हैं और ये सीट भी कांग्रेस की तरफ आ गई। हरसिमरत कौर बादल पीछे हो गई हैं बठिंडा से। आप दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की 7 सीटों में से कहीं जगह कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर तक में नहीं है। जो नंबर तक रही है वहां पर वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में चल रही है। आप देखिए कि राखी बिड़ला जो है चल रही है। हर्षवर्धन 8000 उन्होंने अपने लगातार बढ़त बनाई हुई, 8000 से आगे वो चल रहे हैं, चल रही है। भागलपुर सीट से शहनवाज हुसैन आगे चल रहे हैं। भागलपुर सीट से शहनवाज हुसैन आगे चल रहे हैं, कोई हैरानी की बात नहीं। परवेश वर्मा जो है वो करीब 10,000 से वोटों से परवेश साहिब सिंह वर्मा बारी आगे चल रहे हैं और राखी बिड़ला बहुत हल्के मार्जिन से चल रही हैं आगे। 85 पहले था, अब वो 93 हो गए। दक्षिण दिल्ली में भी आगे चल रही है आम आदमी पार्टी के देवेंद्र सहरावत पर 152 सीट, यानी जो बढ़त है बहुत कम है। पर आप ये देखिए कि कांग्रेस पूरी तरह से साफ है, तीसरे नंबर पर भी नहीं दिखती। मोदी 272 से सिर्फ 37 दूर है और अभी तो बहुत रुझान आना बाकी है। दिबांग, ये बीजेपी अपने दम पर 272 जाएगी, साफ दिख रहा है। जिस तरह के रुझान अभी निकल रहे हैं, जिस तरह से खुल रहा है और जो अभी स्टेट्स आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है कि ये संभव है कि बीजेपी अपने आप भी वो आंकड़ा छू ले। उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब साफ ये होगा कि अगर बीजेपी अपने दम पर छू लेती है तो इतनी उम्मीद तो बीजेपी के बड़े नेताओं को और सब बड़े से बड़े नेताओं से हमने बात की, उनको भी उम्मीद नहीं थी। इसका मतलब एक लहर है जो चल रही है, जो दिखाई नहीं दी। ये बात जो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह कर रहे थे वो होती दिख रही है मिश्रा साहब। बिल्कुल वही हो रही है। मोदी जो बता रहे थे, जो अंदाजे दे रहे थे, अगर आप अब मुड़ करके देखते हैं तो हर चीज़ में वो सही साबित हो रहे हैं। बड़ौदा शायद नेशनल रिकॉर्ड देगा, उनको इतनी लीड मिलेगी बड़ौदा से। महाराष्ट्र में देखिए कांग्रेस 4, एनसीपी 4, कुल मिलाकर 8 इस गठबंधन को मिल रहे हैं। बाकी सब उधर बीजेपी शिवसेना को जा रहा है। गुजरात देखिए 22 बीजेपी 1 कांग्रेस, 22-1 का अभी तक स्कोर है अभी तक के रुझानों में गुजरात में। कुल मिलाकर 235 एनडीए का आंकड़ा पहुंचा है। राजस्थान देखिए जहां 18 बीजेपी 1 कांग्रेस, 19 में से 18 बीजेपी 1 कांग्रेस, हर तरफ लहर है। राहुल गांधी का आंकड़ा अब जाके 81 पर पहुंचा है जब मोदी 233 पर पहुंच गए हैं। 210 अकेले बीजेपी आगे हो गई है 403 में से। पूनम महाजन आगे चल रही है, प्रिया दत्त पीछे। पूनम महाजन आगे चल रही है प्रिया दत्त से। जब हम लहर की बात कर रहे हैं तो वो लहर का इफेक्ट है, नहीं तो प्रिया दत्त जो है वो एक बहुत कांग्रेस की एक ऐसी कैंडिडेट थी जो मनसे के होते हुए भी पिछला चुनाव जीत के आई थी। लेकिन इस बार सीधा टक्कर थी प्रिया और पूनम में और मुझे लगता है कि मोदी का जादू मुंबई में भी चल गया। सिर्फ एक राज्य पंजाब जहां लहर नहीं है, उसके अलावा सब जगह लहर है। पंजाब में इसलिए लहर नहीं है क्योंकि यूपीए का जो 10 साल का कार्यकाल है उसको लेकर और जो पिछले 7 साल से पंजाब में शिरोमणि अकाली दल बीजेपी का कार्यालय है उसको लेकर लोगों ने वोट डाला है, इसीलिए आम आदमी वहां गेन कर रहा है और ये दोनों पार्टियां अभी पीछे चल रही हैं। दोनों पार्टियां पीछे चल रही हैं क्योंकि हरसिमरत कौर बादल खुद पीछे चल रही हैं भटिंडा से। सोलापुर सीट से सुशील कुमार शिंदे
पीछे चल रहे हैं। सुशील शिंदे पीछे चल रहे हैं सोलापुर सीट से। ये लगातार अटकलें लगाई जा रही थी और जो भी 30 सीटें जो गिनी जा रही थी महाराष्ट्र में, जो 30 प्लस जो एनडीए को मिल रही थी, उसमें सोलापुर सीट भी मानी जा रही थी। बीजेपी अकेले अपने दम पर 210 पहुंच गई है। जो गृह मंत्री लड़ रहे हैं ये पहले जनरल सीट से जीते थे, अब जब ये रिजर्व सीट हो गई तो वो पीछे चल रहे हैं। रिजर्व सीट पर वो पीछे चल रहे हैं, जनरल सीट से वो जीत चुके थे। 404 रुझानों में 233 मोदी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। लेकिन बड़ा आंकड़ा जिस पे मेरी नजर बन रही है वो बार बार 210 बीजेपी अपने दम पर। बीजेपी अगर 272 तक पहुंचती है अपने दम पर, बीजेपी जो सरकार बनाती है वो, और मोदी उसके मुखिया होते हैं, वो कैसी सरकार होगी अशोक जी? वो सरकार वैसी ही होगी जैसे मोदी ने गुजरात में अपने बलबूते पे और अपने दम पे जो सरकार, जितनी आयरन हैंड से जो सरकार चलाई, वैसी ही सरकार वो पूरे देश में चलाएंगे। यही कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जब केंद्र में आएंगे तो उनके पास उनको सबको साथ लेके चलना होगा। बहुत मुश्किलें होंगी, बहुत लोगों का प्रेशर होगा। कोई प्रेशर नहीं दिख रहा है। बीजेपी अपने दम पर 272 तक पहुंचती दिख रही है। श्रीनगर सीट से फारूक अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। श्रीनगर सीट से फारूक अब्दुल्ला भी पीछे चल रहे हैं। श्रीनगर सीट से फारूक अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं। एक तो एंटी यूपीए लहर, ऊपर से मोदी की लहर, ये हर तरफ उनकी अपनी सरकार, उनके अपने बेटे की सरकार की एंटी इनकम्बेंसी। इसीलिए हमने पहली बहस में यहाँ कहा था कुछ दिन पहले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और फारूक अब्दुल्ला के लिए राह बहुत मुश्किल है। मुंबई की सीटों का अगर एक बार जायजा लें, जिनमें प्रिया दत्त की सीट वाला चौंकाने वाला अभी तक का रुझान देखने को मिला है। हालांकि लहर को देखते हुए चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन मुंबई की सीटों में अगर प्रिया दत्त पीछे चल रही हैं तो बड़ी खबर। उधर बड़ी सीटों में अगर नजर डालें, महेश गिरी आगे चल रहे हैं। पूर्वी दिल्ली की सीट से संदीप दीक्षित के खिलाफ खड़े हुए थे, यानी राजमोहन गांधी पीछे चल रहे हैं। संदीप तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। प्रिया दत्त पीछे चल रही हैं। ये लहर हर तरफ लहर दिख रही है। कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ अभी 65 पर है। अजीत सिंह पीछे चल रहे हैं। बागपत से अजीत सिंह पीछे चल रहे हैं। इसकी संभावना पहले ही थी, और चूंकि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट बीजेपी की तरफ चले गए थे, तो इसलिए अजीत सिंह, इसका मतलब है कि जाटों को मनाने के लिए उनका आरक्षण का दाव भी कामयाब नहीं हो पाए। सिर्फ 39 दूर 272 से नरेंद्र मोदी। और अभी तो बहुत से रुझान आना बाकी हैं। अभी तो 134 रुझान आना, 134 रुझान आना बाकी हैं। 134 रुझान आना बाकी हैं। उनमें से 233 पर अभी तक पहुंच चुके हैं मोदी, यानी 272 तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बीजेपी को भी अपने दम पर 272 तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमेठी की क्या खबर है शीला? अमेठी से लगातार कभी राहुल गांधी आगे, कभी अब राहुल गांधी फिर आगे हो गए। वरुण गांधी भी आगे है। नहीं, अमेठी से स्मृति ईरानी आगे चल रही हैं। स्मृति ईरानी अब भी आगे चल रही हैं।